मनी हब एप्लीकेशन से आपको 50,000 से लेकर के 20 लाख तक का आपका लोन लेने का तरीका बताऊंगा। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, और क्या ये मनी हब लोन एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है या नहीं। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपका सब जगह से हैरान हो गए होगे और आपका लोन ही अप्रूव नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मनी हब लोन एप्लीकेशन से 50,000 से लेकर के 20 लाख तक का लोन लेने का तरीका क्या है, आपको ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। सबसे पहले मनी हब लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको लोन लेने का तरीका बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले मनी हब लोन एप्लीकेशन के रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो 3.1 रिव्यू देखने के लिए मिल जाता है, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप अपना डिटेल्स फिल करो और उसके बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस एप्लीकेशन के अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। सचमुच में आरबीआई एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड है और ये एप्लीकेशन 50,000 से लेकर के 20 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और रिपेमेंट का मेथड क्या क्या होता है, तो गाइज मैं आपको एक एक करके बताऊं। यदि अगर मनी हब लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 50,000 से लेकर के 20 लाख तक का आपका लोन प्रोवाइड करता है। ये आपको क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना अमाउंट में फर्स्ट टाइम लोन मिलेगा। और आपका इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 25% आपका इंटरेस्ट रेट लगता है। रिपेमेंट करने का समय 95 दिन से लेकर के 6 महीने तक का आपको रिपेमेंट करने का समय मिलता है। आपके पास एक वैलिड आईडी होना चाहिए, लाइक आपके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड होना चाहिए, एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए, और आपका एज कम से कम 18 साल से लेकर के 55 साल का होगा तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। और आप इंडिया में रहते हो तो ही आपका लोन अप्रूव हो सकता है। अब गाइस मैं आपको बताऊं कि क्या ये एप्लीकेशन एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड है या नहीं। तो मनी हब जो है डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो एनबीएफसी और आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, तो यहाँ तक तो सेफ है। अब आपको लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको कंफर्म पता चलेगा कि रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो गाइस सबसे पहले इसका रिपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। यदि अगर कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो रिपेमेंट कैसे करना है, इंटरेस्ट रेट कितना पे करना पड़ेगा, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ। यदि अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपको 5,000 का लोन अप्रूव हो जाता है, रिपेमेंट करने का समय 3 महीने के लिए मिलता है, और इंटरेस्ट रेट आपका 21.9% अगर पर एनम के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट लगता है, और आपका प्रोसेसिंग भी आपका 2% लोन अमाउंट का यानी कि 100 रुपया लगता है, और आपका 18% जीएसटी यानी 18 रुपया। तो गाइज यहाँ पे आपको टोटल इंटरेस्ट रेट 270 रुपया, पर मंथ ईएमआई आपको देना पड़ेगा 1796 रुपया, यानी कि आपका एआरपी 7.76% आपको देखने के लिए मिल जाता है। यदि अगर आप 5,000 का लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट जीएसटी प्रोसेसिंग फी के साथ आपको टोटल रिपेमेंट करना पड़ेगा 5,388 रुपये, यानी कि आपको ये एप्लीकेशन कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको मनी हब लोन एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइस जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद कुछ समय तक वेट करते हो। अब आपको लॉगिन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके लिए 10 डिजिट का आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लिया हूँ, और मेरे को लोन अमाउंट का मैक्सिमम यहाँ पे देख सकते हो 1.5 लाख तक का यहाँ पे आपका देखने के लिए मिल जाता है। मेरा अप्रूव हो सकता है। आपको कितना तक का मैक्सिमम आपका मिला लिमिट मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। तो गाइज जैसे ही आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेते हो उसके बाद सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना है, और आपका ओटीपी सेंड कर दिया गया सक्सेसफुली। यहाँ पे 60 सेकेंड के अंदर यानी कि 1 मिनट के अंदर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होकर के आपके अपने मोबाइल नंबर पे एक कोड जाएगा, उस कोड को यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर फिल करने के बाद वेरिफिकेशन कोड आता है, कोड को फिल करने के बाद सक्सेसफुली लॉगिन कर लेते हो, उसके बाद इस तरीके से एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपको 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करना है और आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना है, वर्क इंफॉर्मेशन फिल करना है और आपका बैंक
बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना है। तो चलिए एक एक करके पर्सनल इंफॉर्मेशन में बेसिक इंफॉर्मेशन पहले फिल कर लेते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मंथ, ईयर और आपका डेट, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का आपका मंथ, ईयर, डेट है, आपको अच्छे तरीके से चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जेंडर, तो चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, मेल हो, फीमेल हो या अदर हो, तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आता है आपका मैरिटल स्टेटस, तो चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो, तो आप अपने हिसाब से आपको मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड पे जो नाम होगा वही यहाँ पे आपको फुल नेम फिल कर लेना है। उसके बाद एक ईमेल आईडी आपको फिल करना है। तो चलिए मैं अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो, अब आता है आपका वर्क इंफॉर्मेशन। वर्क इंफॉर्मेशन में आपका एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फिल करना होता है। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या नो वर्क यानी कि कोई भी काम नहीं करते हो, तो आप अपने हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप सैलरी पर्सन हो गए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गए, तो गाइस यहाँ पे आपका अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने आप पैसे अर्न कर पाते होगे, तो जितना भी आपका मंथली आपका सैलरी आता होगा तो कम से कम 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जितने जितने के बीच में आपका सैलरी आता होगा, आप सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गए, तो आपको यहाँ पे अपना मंथली इनकम यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद वर्किंग सिंस यानी कि कोई भी कंपनी में काम करते होगे या बिजनेस किए होगे, तो कितने सालों से, कितने महीनों से, कितने दिनों से किए होगे, तो आपको चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ईयर, मंथ और आपको डेट सिलेक्ट कर लेना है वर्किंग सिंस में। तो चलिए मैं अपना वर्क इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर लिया, वर्क इंफॉर्मेशन फिल कर लिया। अब आता है लास्ट एंड फाइनल स्टेप आपका बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। बैंक का इंफॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें अगर आपका लोन अप्रूव हो जाए तो आपके अपने बैंक इंफॉर्मेशन में आपका बैंक यहाँ में ऐड किए रहोगे तो आपका लोन अप्रूव होकर के ट्रांसफर किया जाएगा। उससे पहले बैंक अकाउंट ऐड करने से पहले आपको नीचे में देखने के लिए मिल जाता है, आपको डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड करने पड़ते हैं। आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना होता है प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद। उसके बाद आधार कार्ड का बैक का फोटो अपलोड करना पड़ता है, सेम प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद क्लियर फोटो होना चाहिए। तो चलिए आपको यहाँ पे अपलोड करने के बाद अब आपको बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए IFSC कोड फिल करना होता है, ब्रांच का नाम फिल करना होता है और बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना होता है। तो चलिए ये सब सारा जिस आपके अपने पासबुक पे आपका होगा अच्छे तरीके से डिटेल्स में आपको फिल करके आधार कार्ड का नंबर को फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं अपना सारा डिटेल्स को फिल कर लेता हूं। तो गाइस मैंने अपना सारा डिटेल्स फिल कर लिया। जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो उसके बाद 24 आवर्स तक वेट करना है और बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन अप्रूव होकर के 24 आवर्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लोन लेने का तरीका पता चल जाएगा। बोनस टिप्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपको लोन अप्रूव नहीं भी होता है तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, उस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को देखो और आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।